प्रभु में बुलाए और चुने हुए सारे भाई बहन बच्चों को यीशु प्रभु के नाम से हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आज हम जो जो सीखने जा रहे हैं वो अद्भुत रीति से आप सबों के लिए लाभदायक है और बहुत काम का चीज़ है। हालेलुया बोलिए। सब कोई बोलते हैं हम विश्वासी हैं, आप भी बोलते हैं हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं। तो आज 3 प्रकार का विश्वासी के बारे में मैं दिखाऊंगा और आज का जो विषय होगा वो है अति पवित्र विश्वास। हालेलुया। आज का टॉपिक जो मेरा है अति पवित्र विश्वास। बोलिए हालेलुया, बोलिए इधर वाले हालेलुया। सारे भाई बहन बच्चे बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, अपने दिल में मन में नोट कीजिएगा और वहाँ नहीं ज़्यादा। तो अति पवित्र विश्वास में घुसने से पहले हम इस विश्वास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सारे पृथ्वी पर का मनुष्य अपना अपना धर्म में विश्वास करते हैं, अपने अपने लोगों में विश्वास करते हैं, अपने अपने परमेश्वर ईश्वर में भरोसा करते हैं। पवित्र शास्त्र को मानने वाले लोगों के लिए मैं वचनों को आज मैं देने जा रहा हूँ, मैं सिखाने जा रहा हूँ। मैं उसको अति पवित्र विश्वास में लेकर के जाना चाहता हूँ। ना केवल विश्वास तो एक ऊपर का खोली जो होता है ना, कवर, वो है। अंदर का गहराई चीज़ें जो है वो है अति पवित्र विश्वास। तो मैं अति पवित्र विश्वास के बारे में मैं आप सबों को सिखाना चाहता हूँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया बोलिए। आनंद और खुशी के साथ हम इस विषय को सीखेंगे और अति पवित्र विश्वास के बारे में हम जानकारियाँ लेंगे। हालेलुया। तो इसमें हम देखेंगे परमेश्वर में विश्वास करने वाले 3 प्रकार के मनुष्य। एक हैं बुलाए हुए लोग विश्वासी, एक हैं चुने हुए लोग विश्वासी, और तीसरा है वफादार जो प्रभु के लिए जान तक लुटा देने वाला, प्रभु के लिए अपने आप को पूरा जीवन समर्पण कर देने वाला, दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में कभी भी ना हटने वाला विश्वास, वही है अति पवित्र विश्वास। हालेलुया। हम बाइबिल को खोलेंगे, बाइबिल में हम जाएंगे और बाइबिल से हम इसको सीखेंगे तो हम सबों के लिए अच्छा रहेगा। अति पवित्र विश्वास के बारे में भैया कहाँ पे लिखा है, पास्टर जी कहाँ पे लिखा है, मैं दिखाना चाहता हूँ। केवल विश्वास नहीं है, केवल विश्वास, विश्वासी ये नहीं, अति पवित्र विश्वास में आज परमेश्वर आपको ले जाना चाहता। क्यों? आने वाला समय अभी ऐसा है, बहुत लोग गिर जाएंगे। आने वाला समय बहुत लोग भरमाने वाली आत्माओं के बातों को सुन करके गिर जाएंगे। बहुत झूठा प्रचारक, चिन्ह चमत्कार के प्रचारक, यूट्यूब में छाने वाले प्रचारक के विषय में बहुत लोग आज उल्टा पल्टा बहक जाएंगे, उल्टा पल्टा शिक्षा दे देगा उसको, वो चले जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ प्यारों अति पवित्र विश्वास में आज आ जाइए। अति पवित्र विश्वास बहुत जरूरी है। तो हम यहूदा की किताब को खोलेंगे, वहाँ पे हम देख पाएंगे जो मैं वचन बता रहा हूँ। यहूदा की किताब में हम जाएंगे, वहाँ पे लिखा है। यहूदा की किताब पहला अध्याय और पहला अध्याय का 20 वचन को आप देखिए। खोलिए, सब कोई वचन को खोलिए, थोड़ा पवित्र शास्त्र को खोलिए। मैं पढ़ता हूँ और आप लोग सुनने का कोशिश कीजिए क्या लिखा है वहाँ पर। यहूदा की किताब पहला अध्याय 20 वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, मजबूत होने के लिए बोल रहा है, उन्नति करने के लिए बोल रहा है। कौन सा विश्वास में भाई, कौन सा विश्वास में बहन? अति पवित्र विश्वास में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, और जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अति पवित्र विश्वास, ना केवल विश्वास। क्या विश्वास तो शैतान भी करता है। विश्वास तो सारे पूरे दुनिया विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। लेकिन अति पवित्र विश्वास में यदि आप चले जाएंगे, एक तो हल्का विश्वास जो
छोटा सा मिट्टी में गड़ा हुआ विश्वास, एक और थोड़ा सा तह में जाया हुआ विश्वास, लेकिन वो भी विश्वास काफ़ी नहीं है। पूरा बिल्कुल अंदर प्रभु में मजबूत और जड़ पकड़ लीजिए, वही है अति पवित्र विश्वास। प्रभु कहता है अति पवित्र विश्वास में आपको उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, उसी में आगे चलने के लिए कह रहा है। लेकिन ये अति पवित्र विश्वास किसको मिला था मालूम है? यीशु मसीह का 12 चेला को मिला था ये अति पवित्र विश्वास, जिसमें एक तो खत्म हो, लेकिन 11 चेला को आप देख सकते हैं कि प्रभु के लिए कैसे जान गंवाया, प्रभु के लिए क्या क्या उन लोगों ने नहीं किया। आज भी कुछ बाइबल में उदाहरणें हैं जो अति पवित्र विश्वास में, पौलुस को देख सकते हैं आप, अति पवित्र विश्वास में था। और कुछ दास लोग हैं, उनके बारे में मेरे पास उतना समय नहीं है कि एक एक बातों को मैं सिखा सकूं। तो अति पवित्र विश्वास के बारे में परमेश्वर कह रहा है, अगर अति पवित्र विश्वास में आप ना रहेंगे तो आप चले जाएंगे कुछ दिन के बाद। अति पवित्र विश्वास में आप रोपे नहीं जाएंगे तो हो सकता है दुनिया में उल्टा पलटा लोग अभी आ गए हैं, उल्टा पलटा सिखाने वाले आ गए हैं, चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले आ गए हैं, उल्टा पलटा भरमा के आज कई मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह से दूर करा देंगे, नरक के रास्ता को पकड़वा देंगे और झूठा झूठा शिक्षा और टीचिंग देके उसको भरमा करके अपने आप को अति पवित्र विश्वास से निकल करके और गलत पवित्र विश्वास में चले जाएंगे। इसलिए सावधान सावधान, आज मैं चाहता हूं अति पवित्र विश्वास में लेके जाने के लिए। इसी का 3 वचन को पढ़ के देख लीजिए। पहला का 3 वचन क्या लिखा है? हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। प्यारों, एक बार सौंपा गया है ये विश्वास, अति पवित्र विश्वास, वो है प्रभु पर। यही अति पवित्र विश्वास, अगर ये अति पवित्र विश्वास में यदि आप बने नहीं है, एक बार मौका मिला है इसमें, यीशु पर भरोसा विश्वास करना, दोबारा नहीं मिलेगा ये चांस। एक बार सौंपा गया, प्रभु के चेलों लोगों को सौंपा गया है अति पवित्र विश्वास। आप चुन लीजिए कौन सा विश्वास में आप हैं। छोटा सा साधारण विश्वास में है, शंगाई लेने वाले विश्वास में तो नहीं न है, उल्टा पलटा भरोसा करने वाले तो लोग नहीं न है। अति पवित्र विश्वास के मतलब प्रभु ही यीशु है, वही मसीह, वही मेरा पिता, वही बाप, उसी में जीवन मरना सब कुछ, ये अति पवित्र विश्वास है। अगर इसमें है तो बहुत आप सही हैं। ये यीशु मसीह अपने चेले लोगों को दिया था, ये अति पवित्र विश्वास। और उसके लिए एक अद्भुत बातें वहाँ पर हम देख सकते हैं जो लिखा है अति पवित्र विश्वास के बारे में। आज बहुत लोग अति पवित्र विश्वास में नहीं हैं, धोखा खाएंगे। कई उल्टा पलटा लोग आएंगे, सिखा देंगे, बलगला देंगे, बहका देंगे और उल्टा पलटा लेके चले जाएंगे। कुछ लोग तो चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। चिन्ह चमत्कार के पीछे में आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए आप, वहाँ पर आप लोग सब कोई लिखा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 2 से दूसरा अध्याय, उसका 2 से 8-10 तक जा करके देख लीजिएगा। कई लोग आज इस दुनिया में अपने आप को पापा कहलाने वाले हैं, पिता कहलाने वाले हैं। प्रभु ने कहा वो शैतान के जगह, और वो शैतान का प्रकट कैसे होगा, कैसे जान पाइएगा, उसको परख पाइएगा। चिन्ह चमत्कार को दिखाएगा, झूठा झूठा बातों को बोलेगा और भविष्यवाणियाँ और झूठा झूठा प्रचार करेगा। वैसे टीचर, वैसे पास्टर, वैसे लोगों से बचे रहिए। प्यारो, जो बाइबल में वचन है उसको पढ़िए, उसी को पढ़िए, उसको ढूंढ के पढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन बोला है। मालूम है कहाँ है? उस वचन को मेरे साथ पढ़िएगा। आज बहुत विश्वासी, बहुत चर्च के लोग, कई संस्था के लोग क्या किए हैं? बाइबल तो ले लिए हैं, बाइबल तो पकड़ लिए हैं, बाइबल तो घर में रखे हैं, पर विश्वास कहाँ है? दूसरे पास्टर के ऊपर, यूट्यूब वाला पास्टर और चमत्कार चिन्ह वाले पास्टर के ऊपर, कुछ उल्टा पलटा हरकत करने वाले पास्टरों के ऊपर, कूदने वाले, नाचने वाला, उल्टा पलटा दिखाने वाले के ऊपर भरोसा विश्वास कर लिए हैं। लेकिन बाइबल साथ में है, लेकिन इसको पढ़ता नहीं है लोग, इसको छोड़ दिया है, रख दिया है तख्ता पर, और लोग उल्टा पलटा सीख रहे हैं और उल्टा पलटा जा रहे हैं। प्यारो, परमेश्वर का वचन ढूंढ करके पढ़ो। लिखा है प्रेरितों के काम 17 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 11 वचन को पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा है।
ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन, कब? प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहें कि ये बातें यूं ही लिखा है कि नहीं। आप स्वयं ढूंढ के पढ़िए, कोई उल्टा पलटा तो नहीं सिखा रहा है, वचन से अलग तो नहीं लेके जा रहा है, उल्टा पलटा परमेश्वर का वचन में नहीं है वो भी तो नहीं लेके आपको जा रहा है, गलत शिक्षा तो नहीं दे रहा है। ढूंढ करके पढ़िए, वचन को खोलिए, पढ़िए, उसको देखिए, रोज पढ़िए वचन को, रोज पढ़िए वचन को, खोजिए। कहीं प्रचार सुनते हैं तो खोजिए सत्य है कि नहीं, मिलावटी तो नहीं है, झूठा मूठा तो नहीं है। प्रभु का वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन को कुछ भी नहीं बढ़ाना न घटाना। अगर परमेश्वर का वचन को मिलावटी करेगा, उल्टा पलटा, तो परमेश्वर तुम्हें डांटेगा करके बोलेगा। डांटेगा ही नहीं, मैं बोलता हूं तुम्हें नरक में भी डाल देगा। गलत लोग सुन लो, तुम लोग सबके लिए मैं बोल रहा हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन को उल्टा पलटा प्रचार भी मत करो। सेवक लोग, पास्टर लोग से भी मैं बातें कर रहा हूं, ना केवल विश्वासी से। और उल्टा पलटा आप लोग को भी सुनने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आप सुनते हैं तो तुरंत सवाल करो अपने सेवक से, तुरंत पूछो कि ये क्यों सिखा रहे हैं, ये तो लिखा हुआ दूसरा चीज़ है, आप दूसरा चीज़ क्यों बोल रहे हैं, तुरंत उसको बोलिए। तब जाकर के आपका जीवन अति पवित्र विश्वास में आप रहेंगे तो आपको वहाँ जगह, नहीं तो आप भी चले जाएंगे उसी के साथ में। जैसे वो जाएगा वैसे आप भी चल जाएंगे, जैसे वो बह रहा है वैसे उसके साथ मत बहिए। ढूंढ के पढ़िए, परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर अति पवित्र विश्वास में आप अगर यदि हैं और रहना चाहते हैं तो वचन को ढूंढ करके पढ़ो भाई बहन, ढूंढ करके पढ़ो। परमेश्वर का वचन वहाँ लिखा गया है, साफ तरीका से लिखा गया है। ढूंढ करके पढ़ने की जरूरत है। और जब आप देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर का, यीशु मसीह का इस दुनिया में लाया तो क्या लाया उसको भी देख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्या लेकर के आया और क्या चाहता है उसको देख लीजिए। पढ़िएगा यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 17 वचन, क्या लिखा है वहाँ पर। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँचा। आपके पास अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंचा? यीशु के द्वारा। इस दुनिया में अनुग्रह और सच्चाई लाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बहुत लोग बोलते हैं जाति धर्म बदलने आया, ये करने आया, वो करने आया। गलत है, बिल्कुल झूठा बोल रहे हैं। वचन को पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का आने का आगमन पहले से भविष्यवक्ता ने लिखा गया था, वेद में भी लिखा है, ओम कन्यासुताय नमः। परमेश्वर कुंवारी कन्या के द्वारा जन्म लेगा इस पृथ्वी पे, साफ लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ने का दरकार है भाई बहन बच्चे। तो यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह बोले ढूंढ के किताब को पढ़ो। क्या लाया यीशु मसीह? 2 चीज़ लाया, अनुग्रह लाया और क्या लाया? परमेश्वर सच्चाई को लाया। ये सत्य को लोग नहीं जानते थे, सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे, उद्धार को नहीं जानते थे, छुटकारा को नहीं जानते थे, और दुनिया को किसने बनाया, क्या हुआ, कैसे, कोई नहीं जानते थे। प्रभु ने लाया इसको, प्रभु ने लाया, प्रभु ने सत्य चीज़ को लाया, सच्चाई चीज़ों को लाया, अनुग्रह को लाया और सच्चाई को लाया। यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा हम तक। आज परमेश्वर को धन्यवाद देने का ज़रूरत है, प्रार्थना करने का ज़रूरत है, रोने की ज़रूरत है, औरों को बताने का ज़रूरत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम केवल अति पवित्र विश्वास में होना काफ़ी नहीं, अपने बाल बच्चों को अति पवित्र विश्वास में लाइए, अपने कलेसिया को लाइए, अपने सारे लोगों को अति पवित्र विश्वास में लाइए। ये जाकर के सही होगा। हालेलुया बोलिए। ये अति पवित्र विश्वास में जाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि अति पवित्र विश्वास में मैं जाने लायक हूं कि ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं वैसे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, वैसे लोगों के लिए भी एक वचन को मैं दिखाना चाहता हूं। खोलिएगा मेरे साथ यूहन्ना की किताब 3 अध्याय को आप पढ़िएगा। 34 वचन को मेरे साथ पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना की किताब 34 वचन। वैसे बहानाबाजी मारने वाले लोगों से, जो पढ़े नहीं हैं, लिखे नहीं हैं, अब हम अति पवित्र विश्वास में कैसे जाएंगे, कैसे बने रहेंगे, कैसे वचन ढूंढ के पढ़ेंगे, अनुग्रह और सच्चाई को कैसे जानेंगे? सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है 34 में। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है।
परमेश्वर नाप का आत्मा नहीं दिया है, हमें ज़्यादा नहीं दे दिया, आपको कम नहीं दे दिया, उसको ज़्यादा नहीं दे दिया, उसको कम नहीं दे दिया। आपका 5 परिवार है, उसमें सबको बराबर दिया। इस दुनिया में जितने मसीह लोग हैं, पास्टर है, लीडर है, बिशप है, सबको बराबरी दिया है। नाप करके नहीं देता है। किसी को 1 किलो, किसी को 2 किलो, किसी को 5 किलो, किसी को 10 किलो, किसी को ज़्यादा विश्वास करने की ताकत, किसी का ज़्यादा ज्ञान की बात है, ऐसा नहीं। नाप की आत्मा नहीं मिला है प्यारो, बराबरी मिला है। यहाँ साफ लिखा है, तो बहानाबाजी नहीं चलेगा, निगेटिव बातें नहीं चलेगा। परमेश्वर के अति पवित्र विश्वास में घुसिए, जाइए, पकड़िए, उसमें रहिए। यही परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है। हालेलुया बोलिए। तो वचन को ढूंढ करके पढ़ो। अगर ढूंढ करके आप नहीं पढ़ेंगे, धोखा खा जाइएगा। कहाँ पे? वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय, देख लीजिए क्या लिखा है। अगर आप ढूंढ के ना पढ़ेंगे, अति पवित्र विश्वास में ना रहेंगे, आप पक्का धोखा खा जाइएगा। मैं बारंबार बोल रहा हूँ, अति पवित्र विश्वास में घुसिए, अति पवित्र विश्वास में आइए। विश्वासी होने से मतलब नहीं है केवल विश्वास कर लिए, उद्धार पा लिए, बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, ये इतना काफ़ी नहीं है। अति पवित्र विश्वास में आप रोपाइए, जाइए, गहराई में जाइए प्रभु में। ये है अति पवित्र विश्वास में रहना जरूर। अगर नहीं रहेंगे तो देखिए आपके जीवन में क्या क्या होगा। पहला तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय और उसका पहला वचन को आप पढ़ के देख लीजिए मेरे साथ। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं को शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अति पवित्र विश्वास में जब रहेंगे तो ना बहकेंगे, ना तो ये वाला विश्वास में रहेंगे आप बहक जाइएगा। किसको? झूठा शिक्षा को सुन करके, गलत प्रचार को सुन करके, चिन्ह चमत्कार में जा करके, क्या क्या बातों में जा करके बहक जाइएगा, भरम जाइएगा, टूट जाएगा, आप परमेश्वर से दूर हो जाइएगा। इसलिए मैं बारंबार बोलता हूँ, अति पवित्र विश्वास में चले जाइए। बहुत झूठा शिक्षक अभी दुनिया में चले आए हैं, छा रहे हैं, अपने आप को महान कहला रहे हैं, अपने आप को बहुत ही चिन्ह चमत्कार को दिखा रहे हैं, अपने आप को क्या क्या भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, अपने आप को ईश्वर बना रहे हैं, पापा बुलवा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। सावधान, सावधान। अति पवित्र विश्वास में घुसो प्यारो। यूहन्ना की किताब 8 उसका 44 में तो आप लोग को मैंने बारंबार बोलता हूँ और सिखाया भी हूँ। क्या लिखा है? शैतान झूठ का पिता है। जो शैतान है झूठों का पिता है, जो झूठा चीज़ सिखाता होगा वो झूठ का पिता है, वो शैतान का है बच्चा। झूठ बातें जो सिखा, झूठ चीज़ सीखना नहीं है, झूठ का पिता है वो शैतान, जो झूठ बोलता है। आदम से ही देखेंगे उसको झूठ बोला, हव्वा से झूठ बोला और उन लोगों को क्या क्या किया। तो वो झूठ से आप दूर रहिए, ऐसे शिक्षक से दूर रहिए, ऐसे सेवक से दूर रहिए, ऐसे बाइबल को ढूंढ के पढ़िए। आप रात दिन पढ़िए, खोजिए, सत्य है, क्या है, सच्चाई है, नहीं है, ये है, वो है, जानकारी लीजिए। अति पवित्र विश्वास में घुसिए तो परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष देगा। क्या बोला है यहूदा की किताब में पहला 20 में? अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। करना है कि नहीं उन्नति? करना है कि नहीं उन्नति? करना है कि नहीं उन्नति? किस में? कौन विश्वास में? अति पवित्र विश्वास में। वेरी गुड, अति पवित्र विश्वास में। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अति पवित्र विश्वास में क्या करना है? उन्नति करना है। ना केवल अति पवित्र विश्वास में आगे, आज नहीं, हमेशा वैसे अति पवित्र विश्वास में आपको जाना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में और कुछ लोग आएंगे, क्या करने वाले? टेढ़ी मेढ़ी बात को करने वाले आएंगे। कहाँ लिखा है? प्रेरितों 20 पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय। टेढ़ी मेढ़ी बात करने वाले कुछ लोग आएंगे, आपको अति पवित्र विश्वास से भी अलग ले जाने वाले लोग, बलगलाने वाले लोग, उल्टा पल्टा सिखाने वाले लोग। प्रेरितों के काम 20 उसका 29 और 30 को पढ़ के देख लीजिए। 29 और 30। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे, जो झुंडों को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। कैसा बातें बोलेंगे? टेढ़ा मेढ़ा। आपको भी बलगलाने की कोशिश करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा बात को करेंगे।
टेढ़ा मेढ़ा बात को बोल बोल करके आपको उल्टा पलटा सिखा देंगे। उल्टा पलटा नहीं सीखना है प्यारो, टेढ़ा मेढ़ा बातों को नहीं सुनना है, उल्टा शिक्षा को नहीं सुनना है, वचन को ढूंढ के पढ़ना है, अति पवित्र विश्वास में रहना है, अति पवित्र विश्वास में बने रहना है, अति पवित्र विश्वास में जड़ पकड़ करके रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है टेढ़ा मेढ़ा सिखाने वाले भी लोग आएंगे, बलगलाने वाले भी लोग आएंगे, झूठा मैसेज प्रचार करने वाले भी लोग आएंगे, लेकिन उससे बगलना नहीं है। इसलिए प्रभु ने इसमें क्या लिखा है, और आगे जब पढ़ेंगे तो जागते रहने के लिए बोल रहा है। जागते रहने के लिए क्या लिखा, इसीलिए जागते रहो। 31 वचन में इसीलिए जागते रहो करके लिखा है। आपको जागने का समय है, सो मत जाइए, नींद में मत हो जाइए, जागते रहने का समय है आपको। हालेलुया। अति पवित्र विश्वास में जागते रहिए, होश हवास में रहिए। आप सो गए, शैतान घुस जाएगा। आप सो गए, शैतान टेढ़ा मेढ़ा सिखा देगा। आप सो गए, चाहे और ज़्यादा तेज बनने की कोशिश किए, शैतान उल्टा पलटा सिखा के अति पवित्र विश्वास भी अलग लेकर के चला जाएगा। अति पवित्र विश्वास में बने रहिए। लास्ट वचन को मैं दिखा के मैं प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। मत्ती की किताब 13 और उसका 31 और 32 वचन को मेरे साथ पढ़िएगा। एक नया चीज़ आपको मिलेगा, अभी नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। 31 और 32 वचन को पढ़ के देखिए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। ये खेत क्या है? खेत क्या है? संसार, संसार के लोग, है ना। ये खेत क्या है? संसार के लोग, दुनिया की लोग है, ये खेत है। इसको समझिएगा, नोट कीजिए उसको। ये संसार जो बोया जा रहा है, वो खेत में बोया जा रहा है, वो कौन है? संसार है। खेत वो संसार के लोग हैं, मनुष्य संसार है। और उस संसार में देखिएगा बीज बोया जा रहा है। और किसने पहले बोया इस संसार में बीज? किसने बोया पहले? प्रभु यीशु मसीह ने बोया। कहाँ पे लिखा है? 32 को पढ़िएगा। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, छोटा बीज तो है, मालूम है, छोटा बीज प्रभु ने इस दुनिया में बो रहा है। किसको? 12 चेला को बनाया। छोटा बीज है कि नहीं है? और वही छोटा बीज जब बढ़ा तो अभी देखिए क्या हो रहा है। छोटा तो है पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से भी बड़ा होता है। हालेलुया। इतना बढ़ गया। अभी अभी बड़े हुए लोग हम लोग हैं। अभी जो यीशु मसीह जो बीज को बोया 12 लोगों को, चेला को, फिर अभी बढ़ गया, पूरे विश्वासी दुनिया में इतने लोग हो गए, उसमें से मैं भी हूँ, आप लोग भी, हम सब हैं। अभी हम लोग बढ़े हैं। वही है, बीज जब बढ़ गया तो ऊंचा हो गया, उस पर लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा पी रहे। वो जो एक उदाहरण दिया है, दृष्टांत है, लेकिन उसका सच्चाई क्या है? यही है। खेत जो है वो संसार को दर्शाता है। छोटा बीज इस संसार में, दुनिया में बोया, यीशु मसीह 12 चेला को बनाया, और 12 चेला से जो बढ़ा अभी पूरा ज़्यादा बड़ा हो गया, वो है हम लोग, आप लोग हैं। ये सत्य है, यही सच्चाई है। तो यही सच्चाई के साथ मैं अति पवित्र विश्वास में आपको रहने के लिए, अति पवित्र विश्वास में जीवन बिताने के लिए, अति पवित्र विश्वास में आपको गहराई में डूबने के लिए, अति पवित्र विश्वास में आपको, आपके परिवार को, पूरे लोगों के लिए मैंने मैसेज दिया हूँ। और ढूंढ के पढ़ने के लिए मैंने बोला हूँ, बाइबिल स्वयं पढ़ने के लिए मैंने बोला हूँ, प्रार्थना करने के लिए मैंने बोला हूँ। अगर यदि ऐसे आप लोग चाहते हैं तो आप घुटने में आ जाइए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। दयालु पिता, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में, जितने लोगों ने अति पवित्र विश्वास में गहराई में जाने के लिए वचनों को सीखा और जानकारी लिया, दुनिया में कई बलगलाने वाली आत्मा और उल्टा पलटा सिखाने वाले शिक्षक चिन्ह चमत्कार के पीछे ना भागने पाएँ। हे प्रभु, अति पवित्र विश्वास में हमारे प्रिय लोग, भाई बहन, बच्चे लोग रहने पाएँ, इसी में जीवन बिताने पाएं, इसी में रह करके परमेश्वर की महिमा करने पाएं, और उस दिन तक, प्रभु का दिन आने तक सबको अति पवित्र विश्वास में रहे। दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, हर एक चीज़ में अति पवित्र विश्वास में बने रहे, और परमेश्वर सबों को आशीष देने पाएं। सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, सब पर तेरे दया कृपा बने रहे। आशीष दे इस बच्चों को, जितने वीडियो किस देखेंगे अति पवित्र विश्वास में आ जाएं, और उनको बहुत आशीष दे, पूरे परिवार को, और बलवंत और मजबूत बना। जितने लोग बीमार हैं, चंगे हो, शैतान से
परेशान है, चंगे हो, ये अति पवित्र विश्वास को चुराने न पाएँ, ये सच्चाई को चुराने न पाएँ, इस पर तेरी आशीष होने पाएँ। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और इस वीडियो को शेयर कीजिए और तक पहुंचाइए। परमेश्वर आपका साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।